और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नागपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को रवाना कर चुके हैं और अब सभी को बाय करते हुए, क्योंकि आप देखिए नागपुर में आज जश्न का माहौल है। नागपुर में हमारे संवाददाता भी मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी आपको दिखाया कि किस तरीके से हर वर्ग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी बहुत एक्साइटेड थे। इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और अब 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी। टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सभी को बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे ने ट्रेन का नंबर भी जारी कर दिया है और आप ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं, जहां पर हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। इससे बड़ा और अविस्मरणीय क्षण किसी के जीवन में क्या कुछ हो सकता है, ये समझा जा सकता है। तो देखिए, बहुत ही खास इतिहास के साक्षी बने हैं वो सब यात्री जो इस ट्रेन में ये पूरा यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ तमाम लोग, देश इसका साक्षी बन रहा है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नया मील का पत्थर, छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर, वो गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रेलवे से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी यहां भेंट की जा रही है, जिसमें रेलवे की जो विकास सुविधाएं हैं उसका खाका पेश किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण रेलवे के कायाकल्प के लिए। हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि 2014 में एक महीने में महज 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाता था और अब एक सप्ताह में 40 से 45 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा रहा है। पूरे देश में जो हेरिटेज रूट्स हैं उनको छोड़कर लगभग सभी जगह पर जो आवागमन के मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, उनका दोहरीकरण किया गया है। जो विद्युतीकरण है वो भी लगभग पूर्ण किया गया है। बहुत तेजी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से जो ट्रेनों की गति है वो बढ़ी है और अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का दौर आ गया है और भारत एक के बाद एक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का साक्षी बन रहा है। ये छठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने आप में तमाम खूबियों को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के स्टेशन से उसको रवाना किया। बिलासपुर तक जाती है ये ट्रेन, जाएगी रायपुर के रास्ते। 5 घंटे 20 मिनट का इसका सफर रहेगा। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाने के बाद अब सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और नागपुर से ट्रेन रवाना हो चुकी है। ये बहुत ही गौरव की क्षण है और खासतौर पर नागपुर वासी बहुत खुश हैं। अब आप देखिए कि उनको एक जो तस्वीर है वो भेंट की गई है, जो कि रेलवे के विकास को दर्शाती है और अब वहां पर मौजूद अन्य जो मॉडल हैं उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्रदर्शनी कह सकते हैं लगाई गई है, जहां पर छोटी छोटी जानकारियां मिलेंगी कि किस तरीके से पूरा विकास हो रहा है, किस तरीके से ट्रेन की जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और कैसे बेहतर और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है इस ट्रेन के माध्यम से। वो तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री और नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो चुकी है। और एक बार फिर से आप देखिए, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं, कुछ ही मिनट पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को यहां से रवाना किए हैं। हर वर्ग इस ट्रेन में मौजूद है। अब बुजुर्ग की बात करें, महिलाएं, युवा, स्टूडेंट्स, सभी इस ट्रेन में इस ट्रेन को देखने के लिए पहुंचे थे और अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए पटरी पर दौड़ चुकी है। अब चूंकि बिलासपुर पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है बिलासपुर में भी लोग काफी एक्साइटेड हैं इस ट्रेन का सफर करने के लिए। बुकिंग शुरू हो चुकी है और अब यात्रियों के लिए ट्रेन 12 दिसंबर यानी कि कल से ही उपलब्ध हो जाएगी।
तो तमाम स्टॉपेज भी हैं और आपको बता दें कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग के साथ ही साथ राजनांदगांव, गोंदिया, नागपुर और नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जहां नागपुर से पहले गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर के बाद बिलासपुर पहुंचेगी। तो जहां नॉर्मल ट्रेन में यदि 5 घंटे का सफर है तो वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने पर मात्र आप 3 घंटे में ही सफर पूरा कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में यह आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। सबसे खास बात यह है कि तमाम तकनीकी संसाधनों से लैस ये पूरी ट्रेन है, जिसके अंदर बहुत ही वीआईपी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और उससे भी बेहतर यह है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी कई सारे जो बिंदु हैं वो तैयार किए गए हैं, कई सारे पॉइंट्स लगाए गए हैं। और आप देखें, प्रधानमंत्री कुछ वक्त पहले जब पहुंचे हुए थे और अभिवादन करते हुए सभी का यहां से वे प्रस्थान किए हैं और जो मॉडल वहां पर रखे गए हैं, बताए जा रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन के बारे में, वो भी उन्होंने देखा। तमाम जो अधिकारी हैं रेलवे के वो वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो चुकी है। तो इस तरीके से नागपुर से लेकर बिलासपुर तक ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी और जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है कि काफी बेहतर तरीके से इसे तैयार किया गया है। हर वो खास चीजें इसमें ऐड की गई हैं जो कि यात्रियों की यात्रा को और सरल बनाए, सुविधाजनक बनाए। आप एंट्री कार की भी व्यवस्था है, वॉशरूम बहुत बेहतर तरीके से बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर एक बेल लगाई गई है जिसका उपयोग महिलाएं कर सकती हैं और साथ ही बहुत ही फ्लेक्सिबल सीट्स, बड़े बड़े खिड़कियां जहां पर आप पूरा नज़ारा बाहर का देख सकते हैं। और इस तरीके से आज ये बड़ी सौगात नागपुर वासियों से लेकर बिलासपुर तक के जो रहवासी हैं, जो यात्री हैं, उनको मिल चुकी है। प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। तो आज का दिन वाकई में बहुत ही खास है, खासतौर पर नागपुर वासियों के लिए और बिलासपुर के लिए भी। और इस बीच में जितने भी स्टेशन पड़ते हैं, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया, जहां जहां से ट्रेन गुजरेगी, जाहिर सी बात है लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लोग इसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और जब इसकी पूरी तैयारी की जा रही थी उस वक्त भी देखा गया है कि लोग इसे मात्र एक झलक देखने के लिए जाना चाह रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दे दी। हर एक व्यक्ति बहुत एक्साइटेड था कि ट्रेन तो चलेगी ही और साथ ही प्रधानमंत्री खुद इसे चलाने के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए आएंगे। ये इनके लिए बहुत ही गर्व का पल और बहुत ही ऐसा पल जिसे वो हमेशा याद रखना चाहेंगे। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे हम देवव्रत भगत, इसी ट्रेन पर मौजूद हैं जिस ट्रेन को अभी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। देवव्रत, कैसा फील आ रहा है? वहां के जो यात्री जो उसमें बैठे हुए जो सवार हैं, उनके कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं? ट्रेन रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल, और सेमी हाई स्पीड ट्रेन जब रवाना होगी तो निश्चित तौर पे उत्साह होगा ही। ऑटोमेटिक तरीके से ही गेट खुलता है और अभी आप देखिए कि जितने भी यात्री बैठे हैं वो खास से एक्साइटेड हैं। कुछ ही देर हुआ है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। कैमरा पर्सन इमरान से कहूंगा कि वो बाहर का भी व्यू दिखाएं, जो कि बेहद आकर्षक यहां से दिखाई देता है अगर आप इस ट्रेन में बैठते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियां दी गई हैं और एक तरह से व्यू के लिए बेहतर तरीके से चेयर यहां पर बनाए गए हैं और कुछ लोग यहां पर खुश भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम, कहां से आप? नागपुर से। पहली बार जिस तरह से अभी बिलासपुर का सफर कर रही है, पहले जा रही है? नहीं, पहले ही बार कर रहे हैं। पहली बार जा रही है, क्या कहेंगे इस पूरे सफर को लेकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आई। नरेंद्र भाई का आप क्या कहेंगे? भैया को नमस्कार जी, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। अच्छा, आप स्वागत कर रहे हैं? अच्छा, तो ये एक तरह से लग्जरियस ट्रेन की श्रृंखला पूरे देश भर में है, जिसमें ये छठी ट्रेन जो है
वो एक तरह से नागपुर से बिलासपुर जाएगी। और इस पूरे ट्रेन में आप देखिए कि सीट्स कितनी कंफर्टेबल है, कितनी लग्जरियस है। जब आप इसमें बैठते हैं तो किसी फ्लाइट से कम अनुभव नहीं होगा आपको। और सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए की गई है। कुछ और भी यात्री हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहेंगी, कैसा सफर है ये अभी आपका? बहुत अच्छा सफर है। अच्छा, तो अभी पीएम मोदी को भी आपने देखा है यहाँ पे? हाँ, देखा। क्या कहेंगे, आपके शहर के लिए कितना अच्छा, यात्रियों के हिसाब से कितना बेहतर है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम हम इस ट्रेन में बैठे हैं। अच्छा, बहुत। तो ये दूरी एक तरह से कम हो जाएगी, लंबी दूरी कम होगी। क्या कहेंगे भाई साहब? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिलासपुर तक का सफर अगर देखने जाए तो कम से कम 10 घंटे लगता था, वही अभी आधा हो गया। मतलब 5 घंटे में हम लोग ये सफर तय करेंगे। हाँ। तो ये नागपुर वालों के लिए काफी खुशी की बात है और खुशी का अवसर है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? तो मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि बोलते हैं कि दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल नहीं सकते तो वॉक करते हुए थोड़ा बहुत तो आगे बढ़िए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी हम लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं तो आगे हमें ट्रैक्स को और अपडेट करना है ताकि हम टॉप स्पीड गेन कर पाएं, क्योंकि हम लोग क्या है ट्रैक्स की वजह से बंद गए हैं। स्पीड तो लिमिट ट्रैक्स जो है वो भी एक तरह से अपडेट करने बेहद जरूरी है। और अब जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं, इस ट्रेन में बैठने का ही अनुभव काफी लग्जरियस होता है। और जैसे आप बैठते हैं तो यहाँ पर जो सीट्स दी गई है वो काफी कंफर्टेबल है। और साथ ही साथ एक बटन यहाँ पर प्रेस किया जा सकता है, जैसे कि आप थिएटर्स में देखते हैं कि आपके हिसाब से ये जो सीट्स है वो अवेलेबल हो जाएगी। ट्रेन का जो कैटरिंग है वो भी यहाँ पर है। मिनी पेंट्री लगाई गई है। एक कर्टन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत ही जो स्पेशल कर्टन यहाँ पर है। आमतौर पर ये आपको किसी घरों में दिखाई देता है या किसी लग्जरियस जगह पे दिखाई देता है, तो ये अपनी सुविधाजनक आप इस कर्टन को चालू और बंद कर सकते हैं। और भी यात्रियों से हम बात करते हैं। आप पहली बार वंदे मातरम में सफर कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है। मोदी जी से मिलके काफी बहुत ही मजा आया। उनको देखने का एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आ गया। जी, यहाँ सर्विस भी कुछ जो लोग दे रहे हैं, रेलवे के एम्प्लॉइज हैं। हमारा दीपक एंड कंपनी IRCTC के द्वारा है। तो हमारा ये पहली, जैसे कि वंदे भारत चालू हुई जिसमें 6-7 चल चुकी है, साथ में पहली वंदे भारत दीपक एंड कंपनी की तरफ से हमारा सर्विस प्रोवाइड है। सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर हमको तो अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा कि हम लोग कर रहे हैं। जैसे इससे अच्छा करते रहे, हमारे कंपनी का नाम हो। ठीक है ना सर, हमारी दीपक एंड कंपनी है, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे तरफ से आगे बढ़ते रहे, जैसे हम लोग बढ़ते रहे। एक बात देखी जाती है कि वुमेन्स की सेफ्टी देखी जाती है। वुमेन्स की सेफ्टी के लिहाज से क्या कुछ दिखाई दिया? नहीं, काफी सेफ लग रहा है यहाँ पर। मतलब अगर अकेले ट्रैवल, सोलो ट्रैवल करना फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस से हमको लग रहा है कि काफी इजी हो सकता है। अच्छा, तो आप कहाँ, नागपुर में रहने वाले? जी हाँ। तो पहली बार वंदे मातरम में जी। क्या है, क्योंकि छठवीं ट्रेन है? हाँ, नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब दूरी भी काफी कम हो जाएगी, कितना? हाँ, सबसे मतलब मोस्ट वही रहता है कि टाइम सेव करता है अपना। टाइम सेव। और अगर बिजनेस के लिहाज से देखेंगे तो अब छत्तीसगढ़ और रायपुर की जो दूरी है वो कम होगी, तो एक तरह से 2 राज्यों को जोड़ने वाली भी ट्रेन। मेरा रायपुर जाना हफ्ते में 1 या 2 बार होता ही है, मेरा काम वहाँ पर ही है। तो मेरे लिए रोज टाइम आने जाने के लिए टाइम बहुत बेहतर है। सवेरे निकल जाओ, शाम को आ जाओ, इसके लिए ट्रेन बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। एक अहम बात ये भी है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी ये ट्रेन बहुत उपयोगी होगी। और एक पेंट्री कार है यहाँ पर, आप देखिए कि ये पेंट्री कार स्पेशल, आप इसको खोल के दिखा पाएंगे क्या? ये पेंट्री कार जो बनी है, आप देखिए कि स्पेशल ये मिनी पेंट्री कार है और इसमें ही सारी चीजें रखेंगी, वातानुकूलित चीजें रहेंगी, किस टेम्परेचर पर रखा जाना है, ये भी सारी चीजें जो हैं वो इसमें रहेंगी। एक तरह से ये दिखाएंगे आप इमरान, ये हॉट वाटर बॉयलर है। एक तरह से गर्म पानी और ठंडा पानी जो है वो आपको इजी अवेलेबल होगा इस ट्रेन में। और कौन कौन सी सुविधा पेंट्रीज में? सर हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी चाय हो गया, फ्री मिक्स का, और नाश्ते हो गया, और ये रियल जूस है, पानी है। तो हमारे दीपक एंड कंपनी है। आई एम रोहित कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर दीपक एंड कंपनी। तो ये देखिए सारी सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चल रही है। पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा। पर्यटन के लिहाज से इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जुड़ी जो भी पर्यटन स्थल हैं उनको ये बताएगा। ये देखिए कि यहाँ पर एक तरह से डोर, इमरजेंसी डोर के लिए है,
ये पुश आप करते हैं तो ऑटोमेटिक ये डोर है, डोर बंद हो जाएगा। एक बार आप ट्रेन में चढ़ गए तो जिस तरह से मेट्रो में आप सफर करते हैं तब जिस तरह से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक बार दरवाजा बंद हुआ फिर आप नहीं खोल पाएंगे। कैमरे भी उसी तरह से लगे हुए हैं और ये बेहद खास कैमरे हैं। और एक तरह से पहली बार जब कोई यात्री इस ट्रेन में सफर करता है तो निश्चित तौर पे वो ये तो है कि उत्साहित महसूस करेगा ही, जब इतनी बेहतर ट्रेन की जो सेवा है वो मिली है, एक तरह से बड़ी सौगात ही मिली है ये कहें। आप क्या कहेंगे मैडम? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन को देख के हम तो खुश हो गए। ट्रेन को ही देख के बहुत खुशी। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये तो पूरा ग्रुप ही आया है आप लोगों का। हमारा मंडल है, ये पूरा मंडल है हमारा। क्या कहेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम श्री कच्चे पाटीदार समाज से आए हुए हैं और हमको खास इनवाइट किया गया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जब ये ट्रेन को जब स्टार्ट किया मोदी जी ने हरी झंडी देकर, तो हम लोग गरबा खेल रहे थे और गरबा खेलते खेलते ये ट्रेन स्टार्ट हुई। अच्छा, स्पेशल इनवाइट इनको किया गया है और एक गरबा खेलते हुए इन्होंने एक तरह से ट्रेन को रवाना किया है। तो अपने आप में ये बहुत खास हो जाता है कि जब आप इस ट्रेन में पहुंचते हैं और ट्रेन का स्वागत जो है वो भव्य तरीके से किया जाए। और ये वही महिलाएं हैं जो पहली बार इस ट्रेन में सफर कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने गरबा करते हुए महिलाओं ने इस ट्रेन का स्वागत किया और स्पेशल एक तरह से सबके लिए दिखाई दे रहा है। और ये नाम के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी के। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं और वहाँ पर तमाम सुविधाओं को देखते हैं और उसके बाद इस तरह की लग्जरियस ट्रेन दिखाई देती है तब उत्साह कुछ और ही दुगना हो जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रैवल बहुत स्मूथ है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग ट्रेन का बहुत ऑसम है और ये 6th वंदे भारत है और इससे लोगों का टाइम बचेगा जिससे देश की प्रगति की और एक और कदम बढ़ते जाए। आप क्या कहेंगे? आज सफर कर रही हैं? सफर करके बहुत अच्छा लग रहा है। इतना प्यारा एक्सपीरियंस आज तक कोई ट्रेन ट्रैवल में कभी नहीं मिला। अच्छा, तो एक अलग सा एक्साइटमेंट होगा पहली बार किसी ट्रेन में। ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट का एक्सपीरियंस हम ट्रेन में कर रहे हैं, बाई ट्रेन। फ्लाइट का एक्सपीरियंस जब ट्रेन में मिले तब क्या कहने। आप देखिए कि बहुत सारी सुविधाएं, ये लाइट आप देखिए कि इस तरह से जो लाइट है टच लाइट, वो आमतौर पर आपको फ्लाइट में दिखाई देती है। जब आप टच करते हैं तब ये लाइट जल जाती है, जब दोबारा टच करते हैं तब ये लाइट बंद हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ढेर सारी सुविधाएं, तकरीबन 16 जो कोचेस हैं इसमें वो लगाए गए हैं, चेयर कार है 16। और उसके बाद ये पूरी जो ट्रेन है वो चल रही है। 1128 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। हालांकि जेब और बजट के लिहाज से थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन आज यात्रियों की जो डिमांड है वो होती है कि भाई उनको सुविधा मिले और सही जगह बैठने की सुविधा मिले, उस तरह का लग्जरी प्लेटफॉर्म मिले जो कि आमतौर पर हम विदेशों में देखते हैं। तो उस गति में सेमी हाई स्पीड तक हम पहुंच गए हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके आगे भी बढ़ेंगे। कुछ सीनियर सिटीजन्स भी मेरे साथ हैं। आपको क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत बढ़िया है। आज तो हमारा किस्मत खुल गया। अच्छा। ऐसी ट्रेन कभी देखा भी नहीं था हमने। नहीं देखा था? ये लाइन पे हाँ। मोदी के जरिए हुआ है ये सब, मोदी के जरिए से सब ये पब्लिक आनंद ले रही है सब। बिल्कुल 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 देवव्रत, यानी कि हर वर्ग में काफी उत्साह देखा जा रहा है इस ट्रेन को लेकर और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाकई में सभी के चेहरे पर एक खुशी लेकर आई है। बहुत शुक्रिया ये तमाम